बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल एंड क्वालिटी चैलेंज। आज ये दो टॉपिक है जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल इज यूज्ड बाय मैनेजर टू एनालाइज or understand the difficulties that may arise due to implementing and executing project. Project management triangle, ये इसको मैनेजर यूज करते हैं प्रोजेक्ट की डिफिकल्टीज को एनालाइज करने के लिए या उनको समझने के लिए। और ये डिफिकल्टीज जब प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है या उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, यानी उसकी डेवलपिंग और उसकी एग्जीक्यूशन में जब डिफिकल्टीज अराइज अकर होती हैं, आती हैं, तो उनको एनालाइज करने और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल को यूज किया जाता है। यानी ये एक ऐसी तरीकाकार है जिसके जरिए से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको समझने के लिए इस ट्रायंगल को यूज किया जाता है। अब प्रोजेक्ट्स अपने साइज के हिसाब से उनमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जिनका तल्लक इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोजेक्ट के साथ रहता है। अब हम यहां जो बात करेंगे, यहां हम मेन उन कॉन्स्टेंट्स पे बात करेंगे जो तकरीबन हर प्रोजेक्ट के साथ रिलेट है, जिनका तल्लक हर प्रोजेक्ट के साथ रहता है और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से लेके एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस तक चलते हुए ये चीजें उसके साथ अटैच रहती हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल में इन्वॉल्व हैं, इनमें शामिल हैं। तो इन पे आइए देखते हैं वो कौन से कॉन्स्टेंट्स। नंबर 1 हमारे सामने टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप है और इन्हीं 3 कॉन्स्टेंट्स को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल का नाम देते हैं। आइए देखते हैं। यहां पे हमारे सामने एक फिगर है इन्हीं 3 कॉन्स्टेंट्स की। नंबर 1 टाइम है, कॉस्ट है और स्कोप है। तो जब ये कॉन्स्टेंट्स पूरे होते हैं, इन रूल्स को जब अप्लाई कर दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि फिर हमारी क्वालिटी है। यानी अगर ये 3 कॉन्स्टेंट्स पूरे होते हैं तो क्वालिटी बनती है। नंबर 1 टाइम। किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में या आप अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो टाइम एक अहम फैक्टर है। प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट पे अपने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, टाइम पे एंड हो रहा है, तो प्रोजेक्ट एक तो आपके एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होंगे आप उससे बच सकते हैं और दूसरा टाइमली कंप्लीशन में आपकी क्वालिटी भी शामिल है। और अगर कोई प्रोजेक्ट टाइम पे स्टार्ट होता है और टाइम पे एंड नहीं होता तो इट्स मीन कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं।
अब ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी वजूहत की बेस पे हो सकती है। आपके रिसोर्सेज की मेन रिसोर्सेज हैं, जिसके लेक ऑफ रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रोजेक्ट शॉर्ट टाइम के भी होते हैं और लॉन्ग टाइम के भी हो सकते हैं। अपनी कंप्लीशन के हिसाब से थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं और ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होते हैं या ज्यादा टाइम पे, तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, कि जो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये उस पे भी डिपेंड करते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करते हैं और उनकी स्किल्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये चीजें टाइम के साथ रिलेट हैं। अगर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड पर्सन है, तो एक टाइमली डिप्लॉय होगा आपका प्रोजेक्ट और उसमें क्वालिटी होगी। और अगर इसके बरक्स ये चीजें नहीं है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता और ना ही टाइमली वो बन सकता, ना ही उसमें क्वालिटी आ सकती। तो लिहाजा टाइम का एक बड़ा अहम फैक्टर है जो इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में शामिल है। अब ये टाइम जो है ये अनकंट्रोलेबल है, मीन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते, इसने चलना है, अपने हिसाब से चलना है। तो फिर अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके एडवर्स आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। तो लिहाजा इस टाइम के हिसाब से प्रोजेक्ट को चलना है ताकि आपकी क्वालिटी आ सके। टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, आप क्वालिटी वाइज अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप टाइम से आगे चले गए, आप प्रॉब्लम में, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में, आप एफर्ट्स ज्यादा पड़ रही हैं, आपके रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन में एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोजेक्ट नहीं बन सकेगा। तो लिहाजा टाइम को मैनेज करना है, क्वालिटी के लिए टाइम को मैनेज करना है। कास्ट भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में या प्रोजेक्ट की क्वालिटी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यकीनन किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उस पर कास्ट आती है, और अगर प्रोजेक्ट विद इन द एस्टिमेटेड, और ये कास्ट एस्टिमेटेड होनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वी शुड एस्टिमेट द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट को उस विद इन द एस्टिमेटेड कास्ट हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ये हमारा प्रोजेक्ट हमें एक्स्ट्रा चार्जेस से बचाएगा, एक्स्ट्रा बजट से बचाएगा, एक्स्ट्रा टाइम से बचाएगा। और इस तरीके से आप अगर मैनेज्ड होके कास्ट के हिसाब से चलते हैं तो आपके प्रोजेक्ट में क्वालिटी भी आएगी। तो प्रोजेक्ट को विद इन द एस्टिमेटेड कास्ट जो है उसके अंदर होना चाहिए। तो लिहाजा ये भी इंपॉर्टेंट, इट्स इंपेरेटिव for both the project managers and the organization to have estimated cost when undertaken a project। वही बात आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर जो है उनको पता होना चाहिए आपके पास आपकी कितनी कास्ट इस पे एक्सपेंस होनी है, तो वो आपके पास एस्टिमेटेड कास्ट होना चाहिए, आपके पास बकायदा प्रोजेक्ट का एक बजट होना चाहिए। तो बजट विल इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड और इम्प्लीमेंटेड बिलो अ सर्टेन कास्ट। अब यहाँ पे आप जो है वो प्रोजेक्ट को अपने विदन कास्ट या बिलो द कास्ट आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब कास्ट को मैनेज कर लिया गया है तो हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी है। Some project managers have to allocate additional resources in order to meet the deadline with a penalty of additional project cost। अब यहां to meet the deadline, आपने एक टाइम बनाया हुआ, इस टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आपको एडिशनल सोर्सेज भी आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए हो सकता है, ये आपके लिए पेनल्टी होगी। तो लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि विद इन द एस्टिमेटेड कास्ट जो है
प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना चाहिए ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो रहे। ये स्कोप, दिस इज कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स। ये स्कोप्स हमारे डिलीवरेबल्स वो हैं जो आप प्रोजेक्ट के जो भी यूनिट्स या आप प्रोजेक्ट के जो भी मॉड्यूल्स एलिमेंट्स बना रहे हैं और आप उनको डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर के पास, दीज आर द डिलीवरेबल्स। अब स्कोप जो है ये आपके इन डिलीवरेबल्स की लिस्ट है और इनको कौन वाजे करता है? प्रोजेक्ट टीम वाजे करती है। अब जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट है उसको इस प्रोजेक्ट के स्कोप को समझना चाहिए और उसमें जो चेंज आपको इंप्लीमेंट करनी है या उनसे जो आपको इंपैक्ट पड़ रहा है टाइम और कास्ट के हिसाब से, वो भी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट के स्कोप को समझ लेते हैं और उसमें जो चेंजिंग आ रही है उससे और उन चेंजिंग की वजह से आपको जो टाइम और कास्ट के हिसाब से आप जो असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, आप उन चीजों को टाइमली समझ लेते हैं तो हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर देते हैं। तो लिहाजा ये स्कोप को समझना और उसमें जो बाद में चेंजिंग करनी पड़ रही है उनको समझना, इससे हम अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट ट्रायंगल के अंदर ये चीज शामिल है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल। अब क्वालिटी बजाते खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, बट इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी डिलीवरी। लेकिन ये कोई भी चीज आप डिलीवर कर रहे हैं, आप हैंड ओवर कर रहे हैं किसी भी कस्टमर को, कोई आप चीज दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें ये चीज होना जरूरी है। यानी क्वालिटी किसी भी डिलीवरेबल जो आपके डिलीवरेबल्स है उनके अंदर होना इसका लाजमी है। Hence the project management triangle represents implies quality। अब यहां वही बात कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल है वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, इससे ये चीज जरूरी है कि वहां पे क्वालिटी होनी चाहिए। तो लिहाजा ये जो प्रोजेक्ट ट्रायंगल है इसका मेन मकसद जो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी को इंश्योर करना है। तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं जिसके जरिए से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो है चैलेंज फेसिंग योर क्वालिटी। यानी हमारी क्वालिटी को कौन से चैलेंज आ रहे हैं, सामने हैं, और वो कौन से चैलेंज हैं, उनको कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है या उनको हैंडल किया जा सकता है। अब इस दूसरे टॉपिक के अंदर हम इस चीज को देखेंगे। बहुत सारे चैलेंज हैं जो क्वालिटी के साथ जिनका तल्लक है, तो इस लेक्चर में कुछ के ऊपर बात हुई है, देखते हैं। सर्वे ऑन क्वालिटी इनिशिएटिव्स वो एफर्ट्स हैं जो आप क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, जो आप किसी भी आपकी क्वालिटी को श्योर करने के लिए जो भी एफर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, ये आपके इनिशिएटिव्स हैं। तो इसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जिन पे बात की है, द प्रोसेस फॉर द मैनेजिंग चेंज नॉट इन प्लेस। अब अगर आप चेंज को मैनेज करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, यानी वो कहना चाहता है कि आप प्रोजेक्ट में जो चेंजिंग आ रही है आपकी, आप उसको सही तरीके से नहीं चेंज करते, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं और ये 36% आपके सामने आ सकते हैं।
एंड द पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, और आपने जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपके पास स्किल्स नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है। तो इसलिए, और ये 30% जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, या आप जो चीज डेवलप कर रहे हैं उसमें ये 30% के तौर पे आपके सामने आ सकती है। तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी चेंज मैनेजमेंट और स्किल्स को मैनेजमेंट ना करना, ये आपके सामने प्रॉब्लम्स। अब यहां कुछ की बात है, यहां पे हम देखते हैं कि इन चीजों के साथ अवेयर होना ये बहुत जरूरी है। जैसे चेंज मैनेजमेंट स्किल्स है, आपको चेंज, अच्छा चेंज ये चीज है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट हाफ डेवलप हो चुका है, या किसी भी स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, तो बाद में आपके सामने यूजर आता है और आपसे कहता है कि इसमें ये आप चेंजिंग कर दें, इसमें ये चीज चेंज कर दें, इसमें से ये एक नया फीचर ऐड कर लें, इसमें एक नया मॉड्यूल ऐड कर दें, तो ये चेंज हैं। अब आप तो हाफ तक आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और आपको बाद में कहा गया है कि ये चेंजिंग करें, तो आपने उस चेंज को मैनेज करना है, आपने वो प्रोजेक्ट में चेंजिंग लानी है। तो ये अब इन चेंज को कैसे मैनेज करना है, ये आपको इस चीज पे देखना है। तो लिहाजा यहां पे वो ये कहता है कि चेंज मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये अगर सही तरीके से नहीं है आप में, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। डिटरमाइन द कास्ट ऑफ द क्वालिटी, अब कास्ट ऑफ द क्वालिटी आपकी क्या चीज है कि आपने क्वालिटी को किस लेवल तक आपने इंश्योर करना है, ये भी आपको नहीं पता, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग करनी है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए ट्रेनिंग करनी है, ये भी आपके सामने चैलेंजेस हैं। अब ये तमाम चैलेंजेस हैं जिनको आपने फेस करना और उनको हैंडल करना है। तो ये किस किस शक्ल में हमारे सामने आ सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस हैं जिसपे एक शॉर्ट सा व्यू लेते हैं। सबसे पहले है लेक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द डिसीजन मेकिंग। आप में क्रिएटिविटी नहीं है, आप कोई इफेक्टिव चीज नहीं बना सकते, डिसीजन मेकिंग में आप अच्छे फैसले नहीं ले रहे, तो ये भी आपके सामने चैलेंज है। ऐसा भी चैलेंज हो सकता है मैनेज आ डिसेंट्रलाइज्ड क्वालिटी वर्कफोर्स। अब आप क्वालिटी के लिए जो आपने क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो भी आपने रिसोर्स आपने एलोकेट किए हुए हैं, वो आपने सही तरीके से एलोकेट नहीं किए, आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, ये एक चैलेंज है। एनालिसिस एंड रीइंजीनियरिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस नॉट डन। आप बिजनेस प्रोसेसेस, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको किसी चीज के डेवलपमेंट में लाजमी तौर पे इंप्लीमेंट करने हैं, आप उनको सही तरीके से नहीं कर पा रहे या नहीं किया या नहीं कर सकते, ये भी चैलेंज है। नो क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी इन प्लेस। आपने क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कोई कमेटी ही नहीं बनाई, अब ये भी चैलेंजेस हैं। ऐसे भी आपको चैलेंज आ सकते, किसी भी वजह से आपकी नहीं बन रही, तो ये चैलेंज है। अब इन चैलेंजेस को फेस करना है, इन चैलेंजेस को हैंडल करना है, इनको एलिमिनेट करना है, इनको सही तरीके से हैंडल करके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को लेके चलना है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर उसको देखते हैं कि हम इन इश्यूज को, इन चैलेंजेस को किन स्ट्रैटेजीज के साथ हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। या कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो इनको समझ सकते हैं और इनको यूज करते हुए बेहतरीन तरीके से अपने चैलेंजेस को
ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है लर्न द प्रोसेस फॉर मैनेजिंग चेंज। चेंज, जैसे अभी बात हो रही थी कि चेंज जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर करनी पड़ सकती है, किसी भी डेवलपिंग प्रोग्रेस स्टेज के अंदर आपको करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा अब ये जो चेंज है, इन चेंज को किस प्रोसेस से चलना है, किस प्रोसेस के जरिए से इन चेंज को मैनेज करना है। अब डेफिनेटली चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आप इन चेंज को मैनेज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हैं जिनके जरिए से इन चेंज को मैनेज करना है, इन प्रोसेसेस को सीखना है। जब आप इन प्रोसेसेस को सीख लेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो चेंजिंग्स हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं। जब ये चेंजिंग्स मैनेज हो जाएंगी, आपके चैलेंजेस खत्म हो जाएंगी। अब यहां अदर चेंज दैट इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एज क्वालिटी इनिशिएटिव्स आर इंप्लीमेंटेड इंक्लूडिंग सपोर्टिंग द स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली मीटिंग चेंज कस्टमर नीड्स। अब यहां वो कहता है कि आप क्वालिटी इनिशिएटिव्स के लिए आप और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं वो क्या करेंगे, आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको सपोर्ट करेंगे और इंटरनली एक्सटर्नली जो आप कस्टमर की जरूरियात है उनको पूरा करेंगे। यानी आप क्वालिटी के लिए जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो आप जब लेंगे, आप उनको अडॉप्ट करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो स्ट्रेटेजिक प्लान जिस मकसद के लिए वो काम कर रही है उसके वो जरूरियत पूरी होंगी और कस्टमर की नीड्स को भी पूरा किया जाए। तो लिहाजा चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को समझना जरूरी कि किन प्रोसेसेस के जरिए से चेंज को मैनेज किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट द क्वालिटी प्रैक्टिशनर्स नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, वही बात, एंड हाउ इट हेल्प विद द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। और जब आप इनको समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी को किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज किया जा सकता है। अब इसके अंदर इस मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में आपको किस चीज को सामने रखना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी इनिशिएटिव्स। आप जो क्वालिटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपने किस चीज को हासिल करना, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपके गोल्स क्या है। आप क्वालिटी इंप्लाई करना चाहते हैं, आप क्वालिटी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी आ जाए, तो उसके लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो उन एफर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आप एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं, आप उन एफर्ट्स के बदले में आप क्या चीज हासिल करना चाहते हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप ये जो चेंज हैं उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो क्वालिटी के इनिशिएटिव्स हैं, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्लियरली अपनी डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ लिंक नहीं किया हुआ तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए या आपकी जो क्वालिटी इंश्योर्ड आप करना चाहते हैं वो आपकी फेल हो जाए। तो लिहाजा क्वालिटी की इनिशिएटिव्स के लिए आपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, क्रिएट अ स्टीयरिंग कमेटी टू ओवरकम द एंटायर प्रोसेस ऑफ द चेंज। अब ये स्टीयरिंग कमेटी ऐसी होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको डिसाइड करती है और उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लेने हैं या वो जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी निगरानी करती है। तो ऐसी कमेटी जो है बना देनी चाहिए जो इस चेंज प्रोसेस के पूरे प्रोसेस को देखती रहे, अपनी निगरानी में रखे।
इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। दिस क्रॉस फंक्शनल टीम, ये क्रॉस फंक्शनल टीम है, यानी क्रॉस फंक्शनल का मतलब यह है कि कोई लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको ओवरसी कर रही है, विल ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ द चेंज, पूरी चेंज का जो प्रोसेस चल रहा है उसको देखती रहेगी। दे विल सजेस्ट अल्टरनेटिव करेक्टिव्स और प्रिवेंटिव्स एक्शंस इन द इवेंट। अब इसमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, ये उनकी डिसाइड करेगी, और ये डिसीजन आपकी क्वालिटी के लिए। नंबर 3, कम्युनिकेट टू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इफेक्टेड बाय द चेंज। अब जो चेंजिंग होनी है, आपके पास कस्टमर है, आपसे कहता है कि जी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चेंजिंग कर दें। अब वो चेंजिंग हो रही है, उस चेंजिंग की वजह से आगे जो जो लोग उससे इफेक्ट होने हैं, जो यूजर्स या मार्केट्स या इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, जो जो स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्ट हो रहे हैं, वो उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है।